हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं इंडिया में। जो सेकंड हाईएस्ट पर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर में बैठते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का बेसिकली रोल होता है कि वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है यदि आप कोई भी पोजीशन, यानी कि सपोज करते हैं कि अगर आप एक्स पोस्ट पे जाते हैं तो कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, ठीक है ना? उसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं, यानी कि वो पावर आपको उस ऑफिस को लेने के बाद ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। उसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा क्या होता है? जैसे आपने देखा कि हमारा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, एक राज्यसभा। तो राज्यसभा को जो चेयर करता है वो आपके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है ना? बट जो लोकसभा को चेयर करते हैं वो आपके चेयरपर्सन होते हैं। जो राज्यसभा को चेयर करते हैं वो आपके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? जैसे आपने देखा कि हमारे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा में। सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्टिंग्विश होता है, डिफरेंसेस होते हैं चेयरपर्सन में, वो ये होता है कि जो लोकसभा को जो प्रेजाइड करते हैं ऑफिसर, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जबकि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, यानी कि वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते, ठीक है? और लोकसभा में आपके डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में आपके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना? और गौर करने वाली बात यह है कि जो डेप्यूटी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो दोनों ही आपके पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। सिर्फ जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जैसा कि हमने बात किया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना? जिसका इलेक्शन कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, यानी कि यहाँ पे ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता। ईवीएम का इस्तेमाल वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, दोनों के इलेक्शंस में नहीं होता है। और सिमिलर प्रोसेस होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे कि हमने देखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50% प्लस 1 वोट मिल जाता है, वो आपका प्रेसिडेंट बन जाता है। सेम केस होता है आपके वाइस प्रेसिडेंट में। अगर आपको 50% प्लस 1 वोट मिल जाता है तो आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है ना? वही होता है, इसमें आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि अगर मान लो 5 लोग खड़े हैं तो आपको पाँचों को प्रेफरेंस देना कि आप पहले नंबर पे किसको रखोगे, दूसरे नंबर पे किसको रखोगे, एक सेकेंड, हाँ, तीसरे नंबर पे किसको रखोगे, चौथे नंबर पे किसको रखोगे, पाँचवें में किसको रखोगे, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है ना? और जो अगर अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं। अब बात आती है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है इसमें, यानी कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके इलेक्शन में। तो जैसे कि मैं देखा था कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आपने देखा था कि प्रेसिडेंट के केस में नहीं किया था। इसमें कौन और पार्टिसिपेट नहीं करता है? इसमें आपके जो एमएलएज होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ जो आपकी स्टेट असेंबलीज होती है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो दोनों लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ, ठीक है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि आपके प्रेज़िडेंट केस में कितना था आपको बताना पड़ेगा, है ना? और वो क्वालिफ़ाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ राज्यसभा में, और सेम केस होता है कि आपके पास ऑफिस से प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। वाइस प्रेज़िडेंट को ओथ आपके प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया गया हो। दूसरी चीज़, वाइस प्रेज़िडेंट अपना रेज़िग्नेशन प्रेज़िडेंट को देते हैं। और एक और चीज़, प्रेज़िडेंट जो अपना रेज़िग्नेशन होता है वो वाइस प्रेज़िडेंट को देते हैं। यानी कि ये वाइसा वर्सा होता है कि वाइस प्रेज़िडेंट आपका रेज़िग्नेशन प्रेज़िडेंट को देंगे, प्रेज़िडेंट अपना रेज़िग्नेशन वाइस प्रेज़िडेंट को देंगे, ठीक है? इनका टर्म होता है 5 साल के लिए, ठीक है ना? हाँ, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है जैसे कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो टर्म होता है वो 6 इयर्स का होता है। बट जो वाइस प्रेज़िडेंट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। इवन दो ही इज़ अ, चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, हिज टर्म इज़ नॉट 6 इयर्स। इसमें लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। इसका टर्म उनका टर्म सिर्फ़ 5 साल का होता है, ओके? और वो अपना ऑफिस तब तक होल्ड करते हैं जब तक कोई नया वाइस प्रेज़िडेंट उस ऑफिस को अज़्यूम नहीं कर सकता है, नहीं कर लेता, ठीक है ना? अब बात करते हैं वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर उनका 5 साल का टर्म खत्म हो जाए, अपना रेज़िग्नेशन दे दें वो। रिमूवल प्रोसेस अभी हम देखेंगे इस बारे में कि उनको रिमूव कैसे किया जाए, डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफ़िकेशन हो जाए, तो ये होता है। अभी हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनको ये है आपका रिमूवल प्रोसेस। आखिर वाइस प्रेज़िडेंट को रिमूव कैसे किया था? सबसे पहले जो होता है, वो होता है आपका 14 डे का नोटिस पीरियड। अगर आपको वाइस प्रेज़िडेंट को रिमूव करना है, तो आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और इस रेज़ोल्यूशन को सिर्फ़ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना? और इसमें आपको इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 150 है, और 5 लोगों की डेथ हो गई है, और 10 लोगों का वैकेंसी खाली पड़ी है, जिस पे इलेक्शन होना बाकी था। तो अभी इवन दो टोटल स्ट्रेंथ आपकी 150 है, लेकिन 15 लोगों की, 5 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोग प्रेज़ेंट, 10 लोगों की अभी इलेक्शन होना बाकी है, तो अभी जो स्ट्रेंथ है वो 135 है। तो इसका 50% यानी कि 67.5 यानी कि 68, ये आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा। 75 नहीं होगा, 50% नहीं होगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब जितनी स्ट्रेंथ अभी मौजूद है, डेथ और अनइलेक्टेड मेंबर्स को छोड़कर, उसका 50% माना जाता है, तो उसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। अगर इस यहाँ से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो उस रेजोल्यूशन को हम लोकसभा में भेजते हैं। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब तो जितने लोग प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए स्ट्रेंथ आपकी 500 है, एक से, मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ 500 है, उस दिन 300 लोग प्रेजेंट हुए, तो इसका सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50%, यानी 51। अगर 151 लोग उसमें वोट कर देते हैं, तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाता है और वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना? इनके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, वो प्रिजाइड करते हैं, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है? बेसिकली डेकोरम मेंटेन करते हैं। यह कास्टिंग वोट होता है जब टाई हो जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट का, यानी कि मान लीजिए आपके प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो या वो रिजाइन कर देते हैं, तो वो मैक्सिमम 6 मंथ तक आपके प्रेसिडेंट का रूल करेंगे वो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी होता है। तो उन 6 महीने के दौरान आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं,
वो प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क करते हैं, ठीक है? और जो नया प्रेसिडेंट आएँगे, वो कंप्लीट 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे। जबकि अगर मैं बात करूँ हाँ, और इस दौरान जो होता है, जो आपके राज्यसभा की ड्यूटी होती है, वो डेप्यूटी चेयरमैन परफ़ॉर्म करते हैं, जो कि मेंबर होते हैं आपके राज्यसभा के, ठीक है? राज्यसभा में से किसी कुछ लोगों को डेप्यूटी चेयरमैन चुन लिया जाता है, ठीक है? और आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यूएसए में क्या होता है, अगर मान लीजिए उनके प्रेसिडेंट की टर्म होती है 4 साल की और 2 साल के अंदर उनके प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं रिमेनिंग 2 इयर्स के लिए, ठीक है ना? मतलब परमानेंट हो जाते हैं। जबकि इंडिया में क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं 6 मंथ के लिए। उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट आएँगे, वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाएँगे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं रिमेनिंग 2 इयर्स के लिए, ठीक है? ये डिफरेंस होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं, वो एज़ अ चेयरमैन ऑफ राज्य सभा करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।